प्रश्न नंबर 1। निम्न में से किसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी यूनेस्को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरोपीय संघ ने। नोट्स। यूरोपीय संघ के निर्माताओं ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 14 जुलाई 2021 को नए कानून की शुरुआत की है, जिसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर कर लगाने की एक विवादास्पद योजना भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2। आईएनएस तंवर ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है? ऑप्शन ए अमेरिकी नौसेना, ऑप्शन बी जापानी नौसेना, ऑप्शन सी फ्रांसीसी नौसेना, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया नौसेना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी नौसेना के साथ। नोट्स। आईएनएस तंवर ने हाल ही में फ्रांस के नौसैनिक फ्रिगेट एफएनएस एक्वाटाइन के साथ फ्रांस के ब्रेस्ट के बंदरगाह यात्रा पूरी करते हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है। इस अभ्यास में एफएनएस एक्वाटाइन से ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 3। 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व क्रिकेट दिवस, ऑप्शन बी विश्व हॉकी दिवस, ऑप्शन सी विश्व खेल दिवस, ऑप्शन डी विश्व शतरंज दिवस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। नोट्स। 20 जुलाई को विश्व भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1924 में पेरिस में की गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस खेल को बहुत ही प्राचीन, बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है। प्रश्न नंबर 4। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक एआई उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी पुणे, ऑप्शन सी आईआईटी चेन्नई, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास ने कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है। नोट्स। आईआईटी मद्रास में कार्यरत शोधकर्ता ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एनबी ड्राइवर नामक एक एआई उपकरण विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इस एक गणितीय मॉडल के आधार पर बनाया है। यह एनबी ड्राइवर एल्गोरिथम कोशिका में बदलाव को खोजेगा जो कैंसर का कारण बता सकती है। क्वेश्चन नंबर 5। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशिका जूलिया डुकार्नो ने पाम डॉर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए एवेंजर, ऑप्शन बी डार्क नाइट, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी अवतार।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टाइटन। नोट्स। हाल ही में फ्रांस में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइटन फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकानो ने पाम डॉर पुरस्कार जीता। वे पिछले 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डॉर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बनी हैं, जबकि न्यूजीलैंड की जेन कैम्पियन वर्ष 1993 में द पियानो के लिए यह अवार्ड जीता था। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमण ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए ईस्टर, ऑप्शन बी फास्टर, ऑप्शन सी बूस्टर, ऑप्शन डी गेस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फास्टर योजना। नोट्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमण ने हाल ही में फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम की एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए केरल सरकार, ऑप्शन बी पंजाब सरकार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन डी राजस्थान सरकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है। नोट्स। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 8। भारत में जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल के साथ। नोट्स। भारत में जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। इस रेल खंड की लंबाई 34.50 है और यह दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है। इस रेल खंड को बनाने में कुल लागत 619 करोड़ रुपए है। इसके बाद दूसरा खंड बनाया जाएगा जो कि 17 किलोमीटर लंबा होगा और कुर्था और भंगा को जोड़ेगा। 20 जुलाई की ऐतिहासिक घटनाएं। पॉइंट नंबर 1। 20 जुलाई 1903 को फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल भेजी थी। पॉइंट नंबर 2। 1905 बंगाल के पहले विभाजन को भारतीय सचिव ने मंजूरी दी थी 20 जुलाई को। पॉइंट नंबर 3। 20 जुलाई 1922 द लीगल ऑफ नेशंस पुरस्कार टोगोलैंड से फ्रांस और तांगानिका को यूनाइटेड किंगडम में पुरस्कार प्रदान किया गया था। पॉइंट नंबर 4। 1969 अपोलो प्रोग्राम अपोलो 11 के चालक दल ने शांति के सागर में चंद्रमा पर पहले मानव निर्मित
लैंडिंग को सफलतापूर्वक बनाया। अमेरिका नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बन गए थे। वह दिनांक 20 जुलाई ही थी। पॉइंट नंबर 5, 1985 अरूबा सरकार ने नीदरलैंड्स एंटीलीज से अलग होने के लिए कानून पारित किया था। पॉइंट नंबर 6, 20 जुलाई 2005 कनाडा ने ऐसा करने के लिए दुनिया के चौथे देश होने के नाते समान सेक्स विवाह को वैध बनाया था। पॉइंट नंबर 7, 20 जुलाई 1968 को पहला अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल शिकागो में सैनिक क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिसमें बौद्धिक विकलांगता वाले लगभग 1000 एथलीट थे। पॉइंट नंबर 8, 1936 स्विट्जरलैंड में मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पॉइंट नंबर 9, सन 1940 में डेनमार्क ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया गया था। 20 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति। पॉइंट नंबर 1, 20 जुलाई 1820 को सार्वजनिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी का जन्म हुआ था। पॉइंट नंबर 2, सन 1929 को हिंदी फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ था। पॉइंट नंबर 3, 1921 प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार तथा तबला वादक शांता प्रसाद का जन्म हुआ था। पॉइंट नंबर 4, 1969 अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का जन्म हुआ था 20 जुलाई को ही। 20 जुलाई। पॉइंट नंबर 1, सन 1914 को आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। पॉइंट नंबर 2, सन 1922 में असम राज्य के प्रथम असहयोगी और असम में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक चंद्रनाथ शर्मा का निधन हुआ था। पॉइंट नंबर 4, सन 1972 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त का निधन हुआ था। पॉइंट नंबर 5, 1966 भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का निधन हुआ था। पॉइंट नंबर 6, 20 जुलाई 2016 अयोध्या बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मुख्य पैरोकार हाशिम अंसारी का निधन हुआ था। यह दिनांक भी 20 जुलाई ही थी।